हेलो एंड वेलकम टू ऋतु एकेडमी। तो आज हम जो नई वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड के थ्रू आई है। तो ये वैकेंसी क्या है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसकी नोटिफिकेशन को देख लेते हैं एक बार। तो इस नोटिफिकेशन में क्या बताया हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में देखते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी 23/7/2021 से। लास्ट डेट और टाइम जो है ऑनलाइन सबमिशन का 23/8 है। तो लास्ट ऑनलाइन फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट है 23/8, और जो टायर 1 का एग्ज़ाम होगा उसकी भी डेट है 10 अक्टूबर। सेकेंड टायर का जो एग्ज़ाम होगा उसके बारे में बाद में नोटिफिकेशन आएगा, और जो इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट है उसके बारे में भी बाद में बताया जाएगा। अब वैकेंसीज़ की बात करें तो वैकेंसीज़ जो एओ की वैकेंसी हैं वो हैं 44 एंड एफ एंड एओ वो हैं 21। एओ एग्रीकल्चरल ऑफिसर की फिर बाइफर्केशन दिया हुआ है कि जनरल कैटेगरी की 17 है, ईडब्ल्यूएस की 4 हैं, एससी कैटेगरी 7, एसटी 2 एंड ओबीसी 14। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग ऑफिसर की जनरल कैटेगरी में 13 है, ईडब्ल्यूएस की 2, एससी की 2, एसटी की कोई वैकेंसी नहीं है इसमें, और ओबीसी के लिए 4 वैकेंसीज़ हैं। तो कोई भी किसी भी पोस्ट के लिए आप फिल कर सकते हैं। बस मेन रिक्वायरमेंट आपकी क्या होनी चाहिए कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में हो, सब एलिजिबल हैं। और दोनों पोस्ट के लिए अगर किसी को अप्लाई करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो और क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए कैंडिडेट मस्ट बी ए ग्रेजुएट ऑफ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी सिक्योरिंग नॉट लेस देन 55% ऑफ मार्क्स। तो 55% मार्क्स जो हैं उनको ग्रेजुएशन में होने चाहिए। और सेम फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर के लिए है कि 55% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। एंड इन द फाइनल डिग्री एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट मस्ट बी वर्किंग इन नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए उनको। फिर डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, असेंशियल क्वालिफ़िकेशन नहीं है, डिज़ायरेबल है कि प्रेफरेंस मिलेगी उनको जिनकी स्पेशलाइजेशन होगी फाइनेंस अकाउंटिंग कॉमर्स एज द पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, और प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन हो किसी की, जैसे CA ICWA CS, ये सब कुछ दिया हुआ है। उसके बाद सेंटर्स जो हैं आपके वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी दिए हुए, लिस्ट दी हुई है सेंटर्स की, एक बार वो भी देख लेंगे। और उससे पहले जो एज लिमिट दी हुई है एग्जामिनेशन की, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जितनी भी एज रिलैक्सेशन है वो तो मिलेगी, पर जो मिनिमम एज है अप्लाई करने की वो 21 है। और 21 ईयर्स के आप, और मैक्सिमम जो है वो 30 ईयर्स के हैं होने चाहिए। तो 21 to 30 जो है इसकी एज लिमिट है, और एज रिलैक्सेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है उसके अकॉर्डिंग हो सकती है। फिर फीस के बारे में बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 480 एग्जामिनेशन फ़ीस है, 20 रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, एंड ऑन टोटल 500 जो है वो टोटल हो जाते हैं आपके। और वुमेन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उनकी कोई एग्जामिनेशन फ़ीस नहीं है, पर रजिस्ट्रेशन फ़ीस 20 है, तो टोटल उन्हें 20 पे करना है। तो फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर के लिए भी सेम है, 480 फ़ीस है, 20 रजिस्ट्रेशन फ़ीस, और वेमेन कैंडिडेट के लिए कुछ नहीं है। अगर कोई दोनों के लिए भरना चाहता है तो 1000 रुपीज़ फ़ीस है, और जो वेमेन और शेड्यूल कास्ट है उनके लिए 40 रुपीज़ फ़ीस होगी। तो एक बार ये ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है, इस पर भी विज़िट ज़रूर करना चाहिए मैम, तो ये ज़रूर करेंगे। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, ये पूरा नोटिफिकेशन जो है 47 पेजेस का है। तो इसमें जो आपका 5th पेज है उसमें जनरल इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि कैसे कैसे हमें फॉर्म फिल करना है। उसके बाद नीचे सेंटर्स दिए होंगे, एक बार सेंटर्स देख लेते हैं हम। ये रहे टायर 1 एग्ज़ाम के सेंटर दिए हुए हैं, ये सारे हो सकते हैं, और टायर 2 के भी, ये टायर 2 के लिए एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स हैं, ये सब कुछ हो सकता है। तो ये है आपका। फिर इसमें आपकी पे स्केल भी दिया हुआ है, 7th पे कमीशन जो है आपको मिल रहा है। और पेपर 1 जो है आपका, टायर 1 में जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस के 50 क्वेश्चन, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिक एबिलिटी के 50, एंड लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश जो है आपकी उनके भी 50 क्वेश्चन। तो कुल मिला के 200 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। और टायर 2 का जो है 3 आवर्स का पेपर है टायर 1 का, और 3 आवर्स का ही टायर 2 का पेपर है। पेपर 1 जो है वो
150 मार्क्स का होगा। फिर पेपर 2 होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, वो 150 का होगा। पेपर 3 होगा फिर ऐसे राइटिंग, 2 होंगी ऐसे राइटिंग्स तो 150 मार्क्स के। और फोर्थ होगा एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, वो भी 150 का। तो टोटल रिटन एग्ज़ाम जो होगा वो आपका 600 का होगा। और इंटरव्यू जो होगा थर्ड टायर में आपका वो 100 मार्क्स का होगा। तो पर्सनालिटी टेस्ट में भी दिया हुआ है कि एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के 5 मार्क्स होंगे, और हाईएस्ट और डिज़ायरेबल एकेडमिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के 5, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के 5, जनरल अवेयरनेस के 5, एप्टीट्यूड एंड सस्टेनेबिलिटी के 15, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 20, पर्सनालिटी के 20, इन डेप्थ नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट स्टडीड 20, और जीके के आपके 10 हो जाएंगे। फिर कुछ इसका डिटेल्ड में सिलेबस दिया हुआ है वो रीड आउट कर सकते हैं आप। यहाँ जो है आपको 23rd पेज पे आपको मिल जाएगा कि ग्रेड पे क्या होगी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की 15,600 से 39,100 प्लस 5400 ग्रेड पे होगी। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की 15,600 से 39,100 प्लस 6600 का ग्रेड पे। ऐसे ही डिप्टी सेक्रेटरी की तो जूनियर जॉइंट सेक्रेटरी की, डायरेक्टर, सीईओ सबकी सैलरीज़ को जो है ये डिफ़ाइन किया गया है। तो इसको हम चेक कर लेंगे। कुल टोटल जो है ये सैलरी अगर हम लगा के देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 78,000 तक की बन जाती है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी सैलरी है। और मेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किसी भी स्टेट से हो आप, उस बिलोंग करते हो, आप इसको दे सकते हो। और किसी भी डिसिप्लिन से आपने अपनी ग्रेजुएशन पास की है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you. We'll meet with the next vacancy very shortly.